सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों का फिर से एक बार आपका स्वागत और यीशु मसीह का प्यार, शांति और आनंद आपको और आपके परिवार को। आज जैसे ही उसका वचन पढ़ने वाले हैं, आइए हम प्रार्थना करें कि उसका वचन हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे जीवन में एक फल उत्पन्न करे और जो फल टिका रहे, बना रहे, और जो भी हम यीशु के नाम में उस पिता परमेश्वर से मांगेंगे वो हमें मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए और उसके वचनों के लिए। आज जैसे ही हम उसके वचन को पढ़ने वाले, समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आपके पवित्र आत्मा द्वारा हमें उस वचन को समझने में और हमारे जीवन में कार्य में लाने के लिए हमें मदद कर। उस पवित्र आत्मा हमें समझाए कि इस वचन के ऊपर कैसे विश्वास करते हैं। हमें पवित्र आत्मा का दान, उसकी कृपा हमें दे। ये प्रार्थनाएं आपका इकलौता पुत्र, हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु क्रिस्त, इसके नाम से, माता मरियम की मध्यस्थी से, स्वर्ग के सभी दूत और स्वर्ग के सभी संतगण इनके मध्यस्थी से करते हैं। आमेन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमने लिया है यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय 15 से 17। आइए हम वचन पढ़ते हैं। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में निवास करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज यूहन्ना का सुसमाचार हमें यह बताता है कि यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। आज यीशु हम सबको एक कंडीशन, एक आज्ञा दे रहे, अगर आप मुझसे प्यार करोगे तब मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और जब ये यीशु उनके शिष्य को ये बता रहे थे, इसके पहले शिष्यों से यीशु ने कहा था 13वें अध्याय में 33वां वाक्य। यीशु ने कहा था, बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुम से भी वह कहता हूं, मैं जा रहा हूं। मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। ये जो शिष्य है ये हर वक्त यीशु के साथ थे। उन्होंने यीशु को वचन बांटते हुए, ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हुए, लोगों को चंगाई देते हुए
हर बार उनसे बात करते हुए सुना था, देखा था। पर यहां पे यीशु अचानक इन सब से कह रहे हैं कि मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने जो यहूदियों से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूं, मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इन शिष्यों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। आखिरी दिनों में यीशु ने ऐसे ऐसे काम किए थे। पहले उन्होंने शिष्यों के साथ आखिरी भोजन किया, जो पास्का की रात का जो भोजन था, उन शिष्यों के साथ उन्होंने आखिरी भोजन किया। उस भोजन में यीशु ने शिष्यों के पैर धोए और फिर उन्हें ये बताने लगे कि मैं जाने वाला हूं। और फिर उन्होंने उन्हें एक नई आज्ञा दी, तुम लोग एक दूसरे से प्यार करो। इसके पहले उन्होंने कहा कि तुम अपने ईश्वर से प्रेम करो, और जैसे आप आपसे प्यार करते हो वैसे ही आपके भाई बहनों से प्यार करो। ये आज्ञा दी। ये सब देखकर शिष्य अचंभे में पड़ गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। हर नई चीज यीशु करते गए। शिष्यों का पैर धोना, उनको बताना मैं जाने वाला हूं, और एक नई आज्ञा। वो धीरे धीरे उस डर की तरफ बढ़ रहे थे। वो घबरा रहे थे। देखते हम कैसे कि जब यीशु उस नाव में, जब वो नाव समुद्र में यीशु उनके साथ जा रहे थे और समुद्र में अचानक तूफान आया और नाव में पानी भरने लगा, उस वक्त भी शिष्य डर गए थे। यीशु उनके साथ होने के बावजूद वो डर गए थे। यहां पे भी वैसे ही हो रहा है। यीशु उनके साथ होने से शिष्य डर रहे थे। और ये सब देखकर यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना के सुसमाचार में 14वां अध्याय पहला वाक्य, यीशु ने ये कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु जानते थे कि ये डर जाएंगे, ये टूट जाएंगे। मैं इनके साथ रहने के बावजूद भी ये डर रहे हैं, इनका जी घबरा रहा है। अगर मैं इनके साथ नहीं रहूंगा तो ये कितने डर जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा जी घबराए नहीं। और इसलिए यीशु अपने शिष्यों को सांत्वना देते हुए एक वचन देते हैं और कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा यूहन्ना के सुसमाचार में 14वां अध्याय 15वां वाक्य, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक प्रदान करेगा। यहां पे एक यीशु हमें कंडीशन, पहले एक चीज करने के लिए बोलते हैं, यदि आप मुझसे प्रेम करोगे तभी आपको एक मददगार, वो पवित्र आत्मा दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का वचन, ये यीशु का वचन हमें पहली आज्ञा की तरफ लेके जाता है, जो खुद पिता परमेश्वर ने मूसा के जरिए उनके लोगों को दे दी थी। और ये पहली आज्ञा थी कि आपके परमेश्वर को आप पहले सच्चे हृदय से प्रेम करो। यह आज्ञा हमें बताती है, हमें बुलाती है उस महान परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। हम सबका क्रिस्ती होने से हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसको प्रेम करने के लिए चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, और तभी हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और तब हमें पवित्र आत्मा दे दी जाएगी। यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय पहला वाक्य आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है, जो मददगार है, जिसके द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा, जिसके द्वारा वो आपसे बात करते आया है। हम सबको यीशु के वचन को समझने में और याद करने में हमारी मदद करेगा। वो पवित्र आत्मा हमें सही तरीके से प्रार्थना करने सिखाएगा। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 8वां अध्याय 26वां वाक्य, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करेगा।
हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहो द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी आपके डर में, इसी आपके बीमारियों में, इसी आपकी कठिनाइयों में, समस्याओं में यीशु आपको ये वचन के द्वारा उसका आत्मा आपको देना चाहता है। जो उसका आत्मा आपको प्रार्थना करने सिखाएगा, जो उसका आत्मा आपको हर बार बताएगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं इस संसार के अंत तक। आइए उस महान आत्मा से, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। उसको पूछे कि कैसे हम प्रार्थना करूं, कैसे आराधना करूं, कैसे वचनों को जानूं, कैसे महिमा में गाऊं। इस गीत के जरिए उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को, उसके आशीर्वाद को और उसकी अभिषिक्तता को हम हमारे घर में, हमारे शरीर में, हमारे हृदय में उसका स्वागत करते हैं। आइए ये गीत सुनते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे करूं मैं ये प्रार्थना, कैसे करूं मैं आराधना। इसी वचन को मैं जानूंगी, इसी महिमा मैं गाऊंगी। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू सिखा। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। कैसे प्रभु को ढूंढूंगा मैं, कैसे प्रभु को पाऊंगा मैं। इसे प्रभु में चलूंगी मैं, इसे प्रभु में जीऊंगी मैं। कुछ भी
नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू सिखा। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही हमने इस गीत के जरिए उस महान पवित्र आत्मा का स्वागत हमारे जीवन में, हमारे घर में किया, आइए हम उससे पूछते हैं, उसकी मदद मांगते हैं कि वो हमें यीशु के राह पर चलना सिखाए, उसके वचनों को याद करके उसको समझने में हमारी मदद करे। हम देखते हैं किस तरह यीशु ने जो वचन दिया था वो वचन वो पूरा हुआ। जब यीशु को क्रूस पे मर गए, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो वही शिष्य पूरी तरीके से डर गए थे। वो यहूदियों के डर से एक कमरे में छुपकर बैठे हुए थे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय 19वां वाक्य। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहूदियों के डर से, ये डर जो हमें प्रभु से दूर लेके जाता है, ये डर जो हमें हमारी सोचने की ताकत को कम कर देता है, वही डर से वो शिष्य एक कमरे में संध्या समय में एकत्र बैठे हुए थे। और उसी वक्त ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु पहले से जानते थे कि अगर ये डरे होंगे तो ये मेरा प्रेषित कार्य आगे नहीं चला सकते, ये डरे होंगे तो ये कुछ भी काम नहीं कर सकते, ये डरे होंगे तो एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। ये यीशु जानते थे और इसीलिए जब वो उनके बीच आकर खड़े हुए, पहली बात, पहला शब्द, पहला वचन उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारे जीवन में शांति नहीं होती, जब हमारा मन, हमारा जीवन अशांत होता है, हम कोई भी छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकते, छोटे से छोटे प्रश्न का हल नहीं सोच सकते। इसीलिए यीशु ने पहले उन्हें शांति दी, क्योंकि यीशु जानते थे अगर ये शांत रहेंगे तो ये मेरा प्रेषित कार्य, ये मेरे लोगों को चंगाई करने का कार्य, मेरे लोगों को सुसमाचार बताने का कार्य चालू रखेंगे। इसीलिए उन्होंने उन्हें पहले शांति प्रदान की। हमारा जो यीशु ये इतना महान है कि ये आपके सारी बातों को जानता है, आपकी सारी समस्याओं को जानता है, आपके सर के ऊपर कितने बाल है ये भी जानता है। इतना ही नहीं कि आपके पाप भी वो जानता है, और वही पापों के लिए वो फिर से हर दिन मरने के लिए तैयार होता है।
क्या हम उसके पास आते हैं? क्या हम उसको प्रेम करते हैं? या सभी जब सब कुछ अच्छा होता है तभी हम उससे प्रेम करते हैं, और जीवन में अचानक तूफान आने के बाद जो अच्छा नहीं चलता है उससे दूर जाते हैं? आइए उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि उसके नाम का अर्थ ही प्रार्थना है। उसके नाम में ही एक प्रार्थना छुपी हुई है, ईश्वर हमें बचाता है, जो नाम पिता परमेश्वर ने खुद उसको दिया था। उस नाम के आगे सब कुछ झुकता है, हर घुटना टिकता है, और हर जुबा कहती है कि तू ही सच्चा जीवित परमेश्वर है। ये सच्चा जीवित परमेश्वर हमारा यीशु मसीह आपके और हमारे सभी चिंताओं का हल है। वो जानता है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमें किसकी जरूरत है। इसीलिए वो उस पवित्र आत्मा के जरिए उसके रूप में उन शिष्यों के बीच में खड़े होकर उन्होंने अपनी शांति प्रदान की। आज वही यीशु उस पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के रूप में आपके बीच में, आपके घर में खड़े होकर आपको शांति प्रदान करना चाहता है। वह कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही प्रकाश हूं। उस पवित्र आत्मा के जरिए यीशु हमें मार्ग दिखाता है, सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाता है और हमें सारे संकटों से दूर रखता है, हमें बचाता है। इतना ही नहीं, सारे पापों से हमें बचाता है और हमारे पापों के लिए हर वक्त वो सूली चढ़ने के लिए, बलि चढ़ने के लिए तैयार होता है। आइए हम उस महान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। अगर हमारा विश्वास टूट गया है, उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उसकी मदद हम मांगे, जिससे हम उस महान परमेश्वर पे विश्वास करना और प्रेम करना सीखें। क्योंकि वही सच्चिदानंद है, वही परमानंद है, वही सत्य, मार्ग और जीवन भी है। और उसका वचन है, मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा, जीवन के अंत तक। मैं आपके संकट दूर करूंगा, मैं आपके पाप निहारूंगा। ये प्रेम स्वरूप जो सुंदर नाम यीशु, जो खुद पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, उस महान परमेश्वर की, उसके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं। हम विश्वास से, प्रेम से, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उस महान परमेश्वर की आराधना करते। इस गीत के जरिए हम उसको बताते, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरे जीवन का सत्य है, तू ही मेरे जीवन का प्रकाश है, जो मुझे सही रास्ते पे चलना सिखाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम यीशु के बताए हुए सच्चे रास्ते पर चलते हैं, कोई भी बुराई, कोई भी कठिनाई हमारे जीवन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। हर एक बुराई के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक कठिनाइयों के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं उस पवित्र आत्मा से, उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और हम उससे प्रेम करके। आइए इस गीत के जरिए उस महान परमेश्वर को बताइए कि प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आप पे विश्वास करना चाहता हूं। अगर मेरा विश्वास कम है तो उस पवित्र आत्मा के जरिए मेरा विश्वास बढ़ाइए और मेरी कठिनाइयों, दुखों को आप खत्म कीजिए। आइए हम सब प्रार्थना करें और उस महान प्रभु की मां को हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए बताइए। आइए हम प्रणाम मरिया कहते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आमीन। प्रभु की शांति आपके साथ हो।
प्यारा है, सबको पाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको पाता है। सच्चिदानंद है सुंदर नाम, परमानंद पावन नाम। सत्य मार्ग है सुंदर नाम, जीवन स्रोत पावन नाम। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, कितना प्यारा, सबको पाता है। सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, कितना प्यारा, सबको पाता है। सबको भाता है। संकट मोचक सुंदर नाम, पाप निवारक पावन नाम। प्रेम स्वरूप है सुंदर नाम, ज्योति पुंज है पावन नाम। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, कितना प्यारा, सबको पाता है। सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, कितना प्यारा, सबको पाता है। सबको भाता है। सबको पाता है, सबको भाता है। सबको पाता है।